सुमेरो मदन गोपाल, अरे छोटा सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे भैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे भैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल, अरे पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मथुरा की नारियों ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया है और आगे भगवान पढ़ने के लिए गए हैं गुरुकुल में। अपने गुरुजी के मरे हुए लड़के को ला करके दिया है सांदीपनी मुनि के यहाँ पे उज्जैन में भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। भगवान के परम मित्र बने हैं उद्धव जी। उद्धव जी को भगवान ने कहा कि जाओ उद्धव जी, जाकर के मेरा संदेशा लेकर के जाना। उद्धव जी जैसे ही मथुरा की सीमा पर गए हैं, उद्धव जी बोले कि भैया यहाँ पे नंद भवन कहाँ है? सब ने कहा कि उद्धव जी ये जो पनहारा बहता आ रहा है ना, इस पनहारे के सहारे आप चलते जाइए, आपको नंद भवन का दर्शन हो जाएगा। उद्धव जी बोले कि क्या नंद भवन से कोई पनहारा बहता है क्या, नदी बहती है क्या? ब्रजवासी बोले कि उद्धव जी जिस दिन से भगवान हमें छोड़ करके गए हैं, सारे ब्रजवासी इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि सबकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पनहारा है। आप इसके सहारे चलते जाइए, आपको नंद भवन का दर्शन हो जाएगा। उद्धव जी महाराज ने जाकर के देखा तो बाबा सीढ़ियों पर बेहोश पड़े थे। लाला लाला आ गया तू? आपका लाला नहीं हूं, आपके लाला का मित्र हूं उद्धव, आपके लाला का संदेशा लेकर के आया हूं। आज जब लाला लाला की आवाज सुनी, 185 साल की यशोदा मैया लाठी टेकते हुए आई है और उद्धव जी को जोर से झंझोड़ दिया, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? जोर से मत बोलना, मेरा लाला पालने में सो रहा है। उद्धव जी बोले कि वो तो मथुरा में है, वो पालने में कहां से आ गए? जाकर के कपड़ा हटाया तो पालना तो खाली पड़ा था। उद्धव जी महाराज ने रात भर भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाई और बोले मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिले और बोले कि गोपियों, जिनके लिए तुम रो रही हो ना, उन कृष्ण के लिए रोना बेकार है। बिना हाथों के खा सकता है, बिना पैरों के चल सकता है, बिना वाणी के बोल भी सकता है। बिनु पग चल ही सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर ही करम विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगे। गोपियां बोली कि उद्धव जी अगर बिना हाथों के खा सकता है तो माखन चुरा करके खाया कैसे? बिना वाणी के बोल सकता है तो छीके में से माखन निकाला कैसे? तोतली वाणी सुनाई कैसे? बिना कानों के सुन सकता है तो हमारी बातें सुनी कैसे? अब तो सारी गोपियों ने कहा कि मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो।
कहते हुए आंसुओं की नदी बहाई है। वो आंसुओं की नदी प्रेम का सागर बन गई और उस प्रेम के सागर ने उद्धव जी ने जो डुबकी लगाई तो उद्धव जी महाराज 7 महीने के बाद में मूर्छा खुली है। और उद्धव जी महाराज ने कहा कि आसाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल तोषधीनाम या दुष्ट जन स्वजन मार्चपित भैर्ज मुकुंद पद्वीम श्रुति विग्रयाम। उद्धव जी महाराज ने कहा कि मैं गोपियों को प्रणाम नहीं करता हूं, गोपियों की चरण धूलि को ही प्रणाम करता हूं। बोले उद्धव जी महाराज की जय। जरासंध ने 17 बार द्वारिका पर मथुरा पर आक्रमण किया है। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को गद्दी पर बिठा करके आया तो भगवान ने भाग करके द्वारिका का निर्माण किया है। जिस द्वारिका में सुबह उठने पर सब यही पूछते हैं कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। और भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालियावन का कल्याण कराया है, इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वारिका, क्योंकि सब उसमें दरवाजा ढूंढने लगे सुबह। अब भगवान द्वारिकाधीश तो बनी गए हैं, भगवान की शादी भी करा देते हैं। परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी, क्या भगवान ने द्वारिका में राक्षस विधि से विवाह किया था क्या? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हाँ राजन, भगवान एक लड़के को मंडप से भगा करके ले गए थे। इसको कहते हैं राक्षस विधि से विवाह करना। भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया था। कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक, जिनके लड़के थे रुक्मणी जी, और जिनके भाई का नाम था रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म कीर्ति, रुक्म रथ, जिन्होंने अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ में तय कर दी थी, चेदी देश के राजा से। रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर प्रेम पत्र सुदेव नाम के पंडित जी के हाथों लिख करके दिया है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं तुम नाराज न हो जाना। भगवान को बड़ा सुंदर प्रेम पत्र दिया है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लव लेटर। हाँ, लव लेटर लिख करके, प्रेम पत्र लिख करके दिया है। एक अनपढ़ नारी ने भी अपने पति के लिए प्रेम पत्र लिखा था। एक अनपढ़ नारी ने कहा कि स्वामी सुनो, मैं आपको प्रेम पत्र लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखूं? पति ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर लिख देना मेरे प्राणों के नाथ, बीच में जो तुझे लिखना हो लिख देना, और सबसे नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। अब तो भैया उसकी पत्नी ने जब उस प्रेम पत्र को पढ़ा, उसके पति ने पढ़ा तो सिर पे दे मारा, क्योंकि उसमें लिखा था ऊपर मेरे चरणों के दास, और सबसे नीचे लिख दिया तेरे प्राणों की प्यासी। लेकिन रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर प्रेम पत्र लिख करके दिया है, जिस प्रेम पत्र में लिखा था कि जब से आपकी कथाओं के बारे में सुना है, तब से मेरा मन आप में आसक्त हो गया है। जैसे एक शेर सियारों के बीच में से अपना झुंड लेकर के जाता है, वैसे ही आप मुझे हरण करके ले जाइए। अब देखो, कोई ऐसी नारी होगी जो अपने हरण की बात कहेगी, लेकिन इन्होंने बताया कि आप मेरा हरण करके ले जाइए स्वामी। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान बोले कि ठीक है, मैं आऊंगा, बारात के बीच में छिप करके बैठूंगा। आज रुक्मणी जी को मेहंदी लगाने का समय आया है। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। आज रुक्मणी जी को मेहंदी लगाने का समय आया है और रुक्मणी जी माता गौरी का पूजन करने के लिए गई है कि जय 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 गिरिराज किशोरे, जय महेश
मुख चंद्र चकोरे, देवी पूजे नित कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। और माता जी के गले से हार टूट करके रुक्मिणी जी के गले में आ गया। जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं और भगवान का हार टूट करके हमारे गले में आ जाए तो समझना कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। रुक्मिणी जी बाहर निकल करके आई और घूंघट उठा करके देखा कि आए तो जरूर होंगे, पर हर काम छुप करके करने की आदत है ना, तो कहीं छुप करके बैठे होंगे। जैसे ही रुक्मिणी जी ने अपना घूंघट उठाया, वैसे ही रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देख करके सारे राजा बेहोश हो गए। उसी समय भगवान आए हैं और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान भगा करके ले गए। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। एक बोला कि ले गयो, तो दूसरा बोला बेटा तू क्यों चिंता करता है, अब तो शिशुपाल रह गयो और रह गयो। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रुक्मिणी जी को हरण करके ले गए हैं। हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत रुक्मिणी जी का। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, अब हमारे आचार्य जी रुक्मिणी जी की शादी कराएंगे पहले। आज हमारे ठाकुर जी दूल्हा बने हैं और बाराती कौन बने हैं? जोर से कह दो, आवाज नहीं आई। कौन बने हैं बाराती? अच्छा, लड़की वालों की तरफ से कौन है? कौन है? कोई लड़की वालों की तरफ से नहीं है ना? सभी हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग है और कुछ लोग लड़के वालों की तरफ से भी है।